रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, आपके सपने कितने भी बड़े हैं, आपका रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, कभी भी रास्तों से या रास्तों की लंबाई से या अपने सफर से कभी नहीं डरना। आपका जो सपना है उन सपने की ओर अच्छे से मेहनत करना, उन सपनों के लिए जीना, एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा। सो हाय फ्रेंड, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज का यह वीडियो झारखंड एकेडमी काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप झारखंड एकेडमी काउंसिल से हैं, आपका सेशन 2022-23 है और आपका टर्म 1 का जो एग्जाम है जो नवंबर में होने वाला है, तो ये वीडियो आप सभी को देखना है क्योंकि झारखंड एकेडमी काउंसिल ने एग्जाम के पैटर्न में बदलाव कर दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपको ये जानकारी होगा कि आप चाहे आईकॉम कर रहे हो यानी कि कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आईएससी कर रहे हो या आईए कर रहे हो, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो टर्म 1 और टर्म 2 में होगा। उसके लिए सिलेबस भी पहले ही डाल दिया गया है। टर्म 1 में ये सिलेबस है, टर्म 2 में ये सिलेबस है, कोई डाउट नहीं। टर्म 1 का जो एग्जाम है वो आपका नवंबर में होगा, ये भी पता है। आपको ये पहले पता था कि टर्म 1 का जो एग्जाम होने वाला है, आपको ये पता था कि टर्म 1 का जो है हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स का एमसीक्यूज होगा। पता था कि नहीं पता था? सर बिल्कुल पता है। 40 मार्क्स का एमसीक्यूज यानी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। लेकिन रुको, सरप्राइज सरप्राइज, जेक ने अपने एग्जाम पैटर्न को बदल दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जेक ने अपना नया एग्जाम पैटर्न बदला है। अब क्या है नया एग्जाम पैटर्न, वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक बात ये जान लो, आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं, तीनों के लिए है ये। आप लोगों का जो 40 मार्क्स का जो एग्जाम होने वाला था, यानी टर्म 1 का जो भी एग्जाम नवंबर पे हर सब्जेक्ट का जो 40 नंबर का एग्जाम होने वाला था एमसीक्यू में, अब 40 नंबर का एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं बताता हूं कि आप लोगों का अब जो एग्जाम होगा वो किस तरीके से होगा, ध्यान से समझना। आप लोगों का एग्जाम जो है 40 मार्क्स का ही होगा। क्लियर है? कॉमर्स वालों के लिए बता देते हैं, 40 मार्क्स का ही एग्जाम होगा आप लोगों का। लेकिन ये 40 मार्क्स का एग्जाम को कैसे बांटा? 20 मार्क्स और 20 मार्क्स दो पार्ट में बांट दिया। 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 20 मार्क्स का आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स होगा, यानी एमसीक्यू में होगा। किसमें होगा जी? एमसीक्यूज में होगा। और 20 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? सब्जेक्टिव्स। जी हाँ, हम सबको तो यही पता था कि टर्म 1 का जो भी एग्जाम है वो सारा एग्जाम 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव यानी 40 मार्क्स का एमसीक्यू होगा और तैयारी भी उसी रिगार्डिंग कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। टर्म 1 का जो एग्जाम है 40 मार्क्स का ही होगा, लेकिन अब 40 मार्क्स को दो पार्ट में बांट दिया। 40 मार्क्स में से 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा यानी एमसीक्यू होगा, यानी ओएमआर पे एग्जाम देना है, और 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव यानी थ्योरी होगा, थ्योरी लिखना है। क्लियर है? अब ये जो 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा और जो आप लोगों का थ्योरी पेपर है, कौन सा पेपर है? थ्योरी पेपर। उसमें 20 मार्क्स का कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो बता देते हैं। क्योंकि 20 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव होगा, थ्योरी होगा, लिखने वाला होगा, उसमें भी आप लोगों को कई तरीके के क्राइटेरिया दिए हैं। कुछ क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन 2.5 यानी 2.5 नंबर के होंगे, और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, 2.5 2.5 नंबर के क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है और कितना लिखना है, उसके बारे में भी जो है दिया गया है। तो आओ मैं अब आप लोगों को डिटेल्ड में जो है अब न्यू एग्जाम पैटर्न बताता हूं क्लास 12 के लिए, आईकॉम, आईएससी और आईए के लिए। आईएससी यानी इंटरमीडिएट इन साइंस का सिलेबस थोड़ा सा अलग है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास साइंस का एग्जाम पैटर्न जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, मैं क्लास साइंस का भी बता दूंगा। अभी जो बताने वाले हैं वो है हम लोगों का आईकॉम और आईए यानी कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट का एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा, मॉडल पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का पूछा जाएगा और एग्जाम में कितने कितने मार्क्स का पूछेगा, वो डिटेल में बताते हैं। ठीक है, चलो आओ। देखिए, आप लोगों का क्लास 12 टर्म 1 का जो एग्जाम नवंबर पे होगा वो 40 नंबर का ही होगा।
ठीक है। 40 नंबर का 40 मार्क्स का जो एग्जाम होने वाला था 40 मार्क्स का वही होगा, लेकिन अब 40 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। इस 40 मार्क्स के एग्जाम में से 20 मार्क्स का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एमसीक्यूज पे बेस्ड होगा, और इसका आंसर जो है आपको ओएमआर शीट पे बनाना है। 40 नंबर की जगह अब 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 20 मार्क्स का आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव। याद रखना 40 नंबर में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर में 20 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी थ्योरी लिखना है। अब मान लो मैं अगर कॉमर्स का बात करता हूं तो कॉमर्स में जो थ्योरी पेपर है, जैसे आपका बिजनेस स्टडी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका इंटरप्रेन्योरशिप ईटीपी हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, तो ये जितना भी आपका थ्योरी पेपर है, न्यूमेरिकल को छोड़ के, बीएमटी को छोड़ के या अकाउंटेंसी को छोड़ के, जो भी थ्योरी पेपर है सब में तो 20 नंबर का सब्जेक्टिव होगा ही, लेकिन 20 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछेगा कैसे। तो 20 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव होगा थ्योरी लिखने वाला, उसके लिए 4 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब ध्यान से समझना इस चीज को। सेक्शन ए पे आपका 1 अंकों का 5 प्रश्न होगा, यानी सेक्शन ए पे आपको 1 नंबर के लिए कितना क्वेश्चन बनाना है, 5 क्वेश्चन, एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन बनाना है, और इसका उत्तर यानी इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, एक शब्द में, यानी 1 वर्ड में। 1 नंबर का सेक्शन ए में 1 नंबर का 5 क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर आपको कितने वर्ड में लिखना है, 1 वर्ड में। ठीक। सेक्शन बी पे इसमें भी 1 अंकों का 5 प्रश्न होगा, इसमें भी 1 अंकों का कितना क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका उत्तर एक वाक्य में लिखना है। सेक्शन ए को 1 वर्ड में, 1 शब्द में लिखना है, 1 वर्ड में, और सेक्शन बी को जो है उसका उत्तर एक वाक्य में, यानी 1 सेंटेंस में इसका आंसर लिखना है। अब सेक्शन सी ध्यान से समझना, सेक्शन सी में 2.5 यानी 2.5 मार्क्स का, 2.5 मार्क्स का आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, 2 क्वेश्चन। एक्चुअल में सेक्शन सी से 2.5 मार्क्स के लिए आपको टोटल 3 क्वेश्चन होगा, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन होगा, लेकिन यहां से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनाना है, और एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा आपको, 2.5, यानी सेक्शन सी भी आपका 5 मार्क्स का पूछेगा, 2.5 नंबर का 2 क्वेश्चन आपको बनाना है, और इसका आंसर कैसे लिखना है, उत्तर 5 वाक्य में, 5 सेंटेंस में, 5 वाक्य में इसका आंसर आपको लिखना है। अब आते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछेगा, 5 अंकों का 1 प्रश्न होगा, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन बनाना है। सेक्शन डी से आपको 2 क्वेश्चन देगा, सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन बनाना है, और 1 क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का, और इसका उत्तर आपको कैसे देना है, 10 से 15 वाक्यों में, यानी 10 से लेकर के 15 सेंटेंसेस में आपको जो है वो आंसर देना है। यानी सेक्शन ए 5 नंबर का होगा, सेक्शन बी 5 नंबर का होगा, सेक्शन सी 5 नंबर का होगा, और सेक्शन डी 5, तो 5 चौके 20, ये टोटल 20 मार्क्स ऐसे होगा। लेकिन एक सवाल है कि ये जो वर्ड्स में आंसर लिखना है, सेंटेंस में आंसर लिखना है, ये तो थ्योरी पेपर में हो जाएगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल है, सपोज कर लो अकाउंटेंसी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दे, या तो फिर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बीएमटी में न्यूमेरिकल पूछेगा, तो क्या न्यूमेरिकल को आप क्या वाक्य में बना सकते हो, नहीं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए 20 नंबर का सब्जेक्टिव ही रहेगा। देखो बीएमटी में भी समझो, बीएमटी में भी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 20 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। अकाउंट्स में भी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर का सब्जेक्टिव। बीएसटी में भी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर का सब्जेक्टिव। इंग्लिश में भी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर का सब्जेक्टिव। हर सब्जेक्ट में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 20 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा और इसको अच्छे से क्वेश्चन में लिख करके रखिएगा। कुछ दिन के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल पेपर आएगा, वो मॉडल पेपर इसी बेस पे बनेगा, और आपका जो टर्म 1 का एग्जाम होगा वो भी एग्जाम जो है वो इसी बेस पे बनेगा। आप लोग एक बार कॉलेज पे जाइएगा, अपने प्रोफेसर या अपने ट्यूशन टीचर से कांटेक्ट कीजिएगा और पूछिएगा क्या क्या उनके आपके कॉलेज में या आपके ट्यूशन में ये नोटिफिकेशन या ये अनाउंसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। आपके कॉलेज में ऐसा एग्जाम पैटर्न बताया गया है या नहीं बताया गया है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी हो बेझिझक कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, चलो। और एक चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जेक्टिव और ये सब्जेक्टिव जो होगा, इसे देख करके आप लोग डिमोटिवेट नहीं होना, अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन करना। फर्क यही था
कि 20-40 नंबर का पूरा ऑब्जेक्टिव तैयारी करना होता था और अब 40 नंबर की जगह 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 20 नंबर का सब्जेक्टिव तैयारी करना है। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पैनिक मत होना, डिमोटिवेट नहीं होना। एग्जाम आप लोगों का अच्छा जाएगा, तैयारी अच्छा से कीजिएगा। मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पे आप लोगों को कॉमर्स का सारा सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं। जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर, जो भी आप लोगों को पढ़ना है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में सारे सब्जेक्ट्स के जो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी, दिक्कत होगा तो मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। जिस सब्जेक्ट का पीडीएफ या नोट्स चाहिए मुझे बताइएगा, बुक चाहिए बताइएगा, मैं आप लोगों का सभी तरीके से जो है वो हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच वीडियो को जो है वो शेयर करना ताकि उन्हें भी ये न्यूज़ जो है वो मिल सके। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर और एग्जाम का सभी लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें।